नमस्ते दोस्तों। आज शुरू करते हैं रेजिस्टेंस बारे में कुछ जानकारी। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, वन टाइप ऑफ अपोज करना, इलेक्ट्रॉन को अपोज करना या इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करना, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि आपको एक कार्टून साइड में लगा हुआ है। कार्टून में आप देख सकते हैं जैसे कि एक वायर में करंट वोल्टेज फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, उसमें रेजिस्टेंस मीन्स एक बल्ब हो सकता है, एक फ्रिज हो सकता है, जैसे कि हमारे डोमेस्टिकल में कुछ भी चीज़ इलेक्ट्रिक को जो कंज्यूम करता है इसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। जैसे कि आप एक कार्टून में देख सकते हैं, बढ़िया सा कार्टून हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें जितना एक वायर में करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है, उसका बीच में एक रेजिस्टेंस बन के एक बंदा ने ऊपर से रस्सी पकड़ के खींच रहा है। मीन्स उनको जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक लाइट जल रहा है, एक फैन चल रहा है, तो उसको जितना भी करंट चाहिए वो अपने हिसाब से खा लेते हैं, और रेस्ट जितना बच जाता है वो नेगेटिव वायर में निकल जाता है। जैसे सर्किट बोर्ड एक है, अब सामने भी देख सकते हैं, एक बैटरी में जैसे कि सोर्स दिया हुआ है, बीच में एक रजिस्टर एक जॉइंट कनेक्शन हुआ है। जैसे कि हमें पॉजिटिव से फ्लो हो गया करंट, और रजिस्टर में जितना रेजिस्टेंस जो जितना कंज्यूम करना था कर लिया, उसका आगे फिर रेस्ट नेगेटिव का थ्रो से रिटर्न चले जाता है। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस का कुछ बेसिक जानकारी। रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। अब ये कार्टून में देख सकते हैं करंट क्या होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिस्टमेटिक वे इन इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, एक या कंडक्टर एक सिस्टमेटिक वे में एक इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फ्लो होता है उसको बोलते हैं करंट। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, वो करंट कितना स्पीड में जाता है, वो कंडक्टर में कितना स्पीड में जाता है। जैसे कि एक वाटर, जैसे कि कार्टून में जो है उसमें देख सकते हैं, जैसे कि सपोज मान लो एक वाटर जा रहा है, वाटर कितना स्पीड में जाता है पानी में। ठीक है, वो स्पीड को बोलते हैं, उसका फोर्स को बोलते हैं वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन का फोर्स को बोलते हैं वोल्टेज, कितना फोर्स में वो पाइप में पानी जा रहा है, उसको फोर्स को बोलते हैं, जैसे कि हमें वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स में जाता है उसको बोलते हैं वोल्टेज, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन सर्किट इसको बोलते हैं करंट, और रेजिस्टेंस होता है जो करंट को कंज्यूम करता है। ठीक है, ये और रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, जैसे कि आप सिंबल का मार नीचे लिखा हुआ डिस्प्ले में साइड में कॉर्नर में है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख लीजिए, इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, एक वेरिएबल टाइप का रेजिस्टेंस होता है, एक फिक्स्ड टाइप का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, दोनों का सिंबल साइड में है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा सर्किट में वो वहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है या फिक्स रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो रेजिस्टेंस में हम ओम्स लॉ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें पढ़े थे ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ को कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसी बारे में देखते हैं। व्हाट इज करंट क्या होता है, पता कर लिए हमने करंट क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किट इज नोन एज करंट, और वोल्टेज को दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंट। जैसे कि एक सर्किट से पहले हमने वोल्टेज, जैसे कि करंट हमने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, वो सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट फ्लो किए, और एक कंडक्टर भी एक वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि हम 100 मीटर का एक कंडक्टर ले लिए, 100 मीटर का को वायर ले लिए। ठीक है, 100 मीटर वायर में हम क्या करते हैं ना, जैसे कि एक छोटा सा एक एग्जांपल के लिए हम ला के भी टेस्ट कर सकते हैं। एक बैटरी जो सेल एक ले आते हैं, 1.5 वोल्ट का एक सेल ले आते हैं, जैसे वॉच में जो लगता है, क्लॉक में लगता है। ठीक है, तो उसी सेल को ला के हम जैसे कि छोटा सा एक केबल लेते हैं और एक 100 मीटर का बड़ा सा केबल लेते हैं। ठीक है, उस केबल में हम लगाते हैं, तो छोटा केबल में एक छोटा सा एक एलईडी लाइट लगाते हैं, वो एलईडी लाइट बड़ा ब्लिंक करेगा, और जैसे कि हम वही वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंडक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, तो उसमें लाइट जलेगा भी नहीं, और कंडक्टर ही सारी रेजिस्ट कर लेगा जितना करंट है, क्योंकि इतना लंबा का वायर है, तो ये वायर में ही कुछ रेजिस्टिव होता है करंट। ठीक है, तो ऐसे इसीलिए तो किसका रेजिस्टेंस कैसा है, वो एल्युमिनियम का, गोल्ड का और कॉपर का। कब गोल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हम गोल्ड कंडक्टर क्यों नहीं यूज करते हैं ना, बहुत महंगा पड़ता है। सिल्वर का उससे नीचे होता है, जैसे कि वो इसको भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो महंगा होता है। ठीक है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी ठीक नहीं होता है, वो टूट जाता है, इसी वजह से हमें ये सारी रेजिस्टेंस का तौर में ये वायर को हम यूज नहीं करते हैं। हमें इंडिया में क्या टोटल में वर्ल्ड में भी
हमें एल्युमिनियम को मैक्सिमम वो प्राइस का अकॉर्डिंग हमारा सुइटेबल होता है और स्ट्रॉन्ग का फ्लेक्सिबिलिटी का अकॉर्डिंग हमारा सुइटेबल होता है और हमें यूज़ करने के लिए, ठीक है। कॉपर हो गया और एल्युमिनियम हो गया, तो ये सारी चीज़ में हमें रेजिस्टेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंडक्टर का अकॉर्डिंग हमने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ होता है, आपको ये चीज़ क्लियर से समझ जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं उसका फार्मूला जो यूज होता है ओम्स लॉ में। वोल्टेज पहले बताया भी था, वोल्टेज का क्या फार्मूला था ना, वोल्टेज फार्मूला क्या होता है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट का फार्मूला वोल्टेज इंटू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वोल्टेज बाई करंट, ठीक है। इसको याद रख लेना, हमेशा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है। और रजिस्टर को हमें कैसे कि तीनों रजिस्टर है, हम तीनों को कैसे कि एग्जांपल मान लो 2-3 रजिस्टर, कुछ भी रजिस्टर है, सीरीज में कनेक्शन हुआ है, ठीक है। हम कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे, और पैरेलल में लगा हुआ है कैसे इसको पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, और सर्किट देख के हमें कैसे पता चल जाएगा ये सीरीज में है, और सर्किट देख के कैसे पता चलेगा ये पैरेलल में है, ठीक है। साइड में सर्किट लगा हुआ है, अब देख लीजिए ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। रजिस्टर में लाइक दैट, जैसे कि एक बल्ब हो गया, बल्ब भी एक रजिस्टर हो सकता है, ऐसे कि फैन भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, ये सारी एक वन टाइप ऑफ रजिस्टर, ठीक है। हम इसको जैसे जो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करता है, जो करंट को जो कंज्यूम करता है, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक बल्ब लगा हुआ है, 4-5 बल्ब लगा हुआ है सीरीज में, इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसका फार्मूला क्या हुआ है, ठीक है। और पैरेलल का जो है उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। सीरीज में जो चीज़ लगा हुआ है, सीरीज में जो चीज़ लगा हुआ है उसका सिंपली फार्मूला है टोटल आर, रजिस्टर टोटल आर, आर टी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक में आर टी लिखा जाता है, टोटल आर, ठीक है। जितना भी रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, R1, R2, R3, R4, Rn, कितना भी लगा हुआ है, तो फार्मूला सीधा है आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, करंट को निकाल सकते हैं फार्मूला में, और वोल्टेज में भी निकाल सकते हैं, सारी लिखा हुआ है। करंट क्या होता है ना, आई, टोटल आई इक्वल टू कितना है, I1, I2, I3, जितना भी सर्किट में सारे रजिस्टर में कितना आई गया है, I1 प्लस I2 प्लस I3, सेम टू सेम वोल्टेज में क्या होता है ना, सीरीज में क्या होता है ना, करंट I1, I2, I3 करंट इक्वल होता है, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप होता है, सीरीज सर्किट में करंट समान होता है, बराबर होता है, और वोल्टेज पर रजिस्टर में ड्रॉप होता है, V1, V2, V3, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है ना करंट ड्रॉप होता है, वोल्टेज इक्वल रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैरेलल में वोल्टेज इक्वल रहता है, करंट ड्रॉप होता है, और सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट इक्वल रहता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे के लिए मिलते हैं न्यू टॉपिक में। ओके, थैंक यू दोस्तों।